बिहार स्टेट 2024 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। इसको करने के लिए आपको अपने मोबाइल में बहुत ही आसानी से आप खुद से इसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल में आपको सर्च करना है BSEB स्टेट 2024.com। मैं यहाँ पे ये रेड से ये हाईलाइट कर दिया हूँ, आप देखिए BSEB स्टेट 2024.com सर्च करेंगे। गूगल में सर्च करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन पे इस तरह का ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। देन आपको ये राइट हैंड साइड में जो कॉर्नर पे थ्री डॉट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना है, जिससे कि आपको बिल्कुल लैपटॉप और कंप्यूटर की तरह आपके मोबाइल के स्क्रीन पे सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो। ये तो आपको इसको करने के बाद देन यहाँ पे आ रहा है, नीचे में यहाँ देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट लिंक्स आ रहा है, स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेट विज्ञप्ति आ रहा है। यहाँ पे सामने में ये लॉगिन आ रहा है, न्यू कैंडिडेट और रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट। इसको भरने से पहले आपको यहाँ पे स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देख लेना है। यहाँ पे सैंपल यहाँ पे अटैच किया हुआ है, यहाँ इसको देखेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है जब ये आप फॉर्म भरेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपके पास कलर फोटोग्राफ जो 3x4 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और एक सिग्नेचर भी आपके पास ये होना चाहिए जो इसे आप रख लेंगे स्कैन करके। यहाँ पे आपको किस पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप पेपर 1 पेपर 2 या बोथ पेपर यहाँ पे आपको टिक करना होगा। देन आपको BACB यूनिक आईडी आपको यहाँ पे भरनी है। तो BACB यूनिक आईडी ये ऑटो जनरेटेड आईडी है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अभी आप दिखाएंगे आपको कि करना कैसे है, बहुत ही आसान है ये। आपको वहाँ से ये जनरेट हो जाएगा। देन यहाँ पे यहाँ इसको फिल करना होगा जो नेक्स्ट पार्ट में है। ये एक सैंपल है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जब ये कंप्लीट होगा तो ये ऐसे ही ये बिल्कुल यहाँ पे आपको भरना होगा, और भरने के बाद ये ऐसे ही आपके सामने डिटेल ये आएगा। कैंडिडेट का नेम होगा, मदर्स नेम होगा, फादर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा इसमें, और आपको यहाँ पे एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल है, EBC है, AC है, BC है, ST है, उसके ऊपर आप टिक कर लेंगे। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे सैंपल देने के लिए कि आप इसको रख लेंगे आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले। अगर आप आरक्षण का दावा करना चाहते हैं तो इससे संबंधित सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जरूर रख लीजिए। बिहार का अस्थायी निवासी हो गया, जैसे आपके पास EBC, OBC, EWS जो भी आपके पास होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आप रख लेंगे। आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अगर रख लेंगे, मतलब जो कहने का मतलब है कि जो आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए इसमें आप रख के रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप बैठेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे टिक कर लेंगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। यहाँ पे डोमिसिलरी ऑफ बिहार स्टेट का है तो यस अगर है तो हाँ करिए, नहीं तो नो करिए। नेशनैलिटी यहाँ पे भरना है, यहाँ पे इंडियन है, अदर्स से इंडियन है तो इंडियन करिए, अदर्स है तो अदर करिए। डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, अगर आप यहाँ दिव्यांगता से अगर आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से तो आपको यस करिए। अगर आप यस करते हैं तो आप कौन से चारों में से हैं, आपका विजुअली है, आपका हियरिंग है, लोकोमोटर्स है, मेंटली है, तो आप चारों ऑप्शन में से जिसमें आप होंगे उसको टिक कर लेंगे। अदरवाइज नहीं है तो नो करेंगे। नो करेंगे आपके सारे ऑप्शन ये डिजेबल हो जाएंगे। 12th में आपको एक सर्विस मैन है, आप अगर यस तो हाँ करिए, उनका डिटेल नीचे में भरिए, नहीं तो नो करिए। नो करने के बाद सीधे आप क्वालिफिकेशन पे आएंगे जो यहाँ पे मेन है। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे भरना है, आपको मैट्रिक का, इंटर का, आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और इक्विवेलेंट और अदर्स। आप किस पेपर 1 के लिए भर रहे हैं, पेपर 2 के भर रहे हैं या बोथ के लिए भर रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए भरेंगे आपकी क्वालिफिकेशन जो होगी उनका नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूशन का नेम, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड और डिवीजन परसेंटेज, यहाँ पे ये इतनी चीज़ों के रिक्वायरमेंट होगी, इसे आप रख लेंगे नोट करके। जब फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो उसमें आपको इसकी नीड होगी ये। देन आपको 14 में एग्ज़ाम का फ़ी है, आपको पेपर 1 के लिए 960 रुपये है, पेपर 2 के लिए भी 960 है। अगर आप पेपर बोथ का देना चाहते हैं तो 1440 रुपये लगेगा। ये जो शुल्क है आपको जनरल के लिए आपको भी है, और BC, EBC, मेल फीमेल इंक्लूडिंग EWS भी है जनरल में, उनके लिए दोनों पेपर के लिए 1440। अगर सिंगल देना चाहते हैं 960 और 960 रुपये है। सेम
आपको नीचे में अगर आप देखेंगे एससी, एसटी, दिव्यांग मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए ₹760 पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड के लिए ₹760 है और ऐसे ही बोथ पेपर के लिए ₹1140 है। फिर देन यहाँ पे 15 में है सब्जेक्ट ऑफर्ड है फॉर पेपर 1 के लिए है आपको, आप किस पेपर से आप अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबिक जो है, पर्शियन है, भोजपुरी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, फिज़िकल एजुकेशन जिसमें भी आपको हो इसमें आप टिक कर लेंगे अपने पेपर 1 के लिए। वैसे ही पेपर 2 के लिए आपका यहाँ पे है किससे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, आपको जिस भी सब्जेक्ट से आपका होगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी उसमें आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगर आप दोनों पेपर में देना चाहते हैं तो आप पेपर 1, पेपर 2 में आप अपने चॉइस का सब्जेक्ट को इसमें आप चूज़ कर लेंगे जिससे आप देना चाहते हैं, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अनुसार। 16 में आपका बैंक अकाउंट्स डिटेल ऑफ द कैंडिडेट है, आपको यहाँ पे बैंक का अकाउंट्स आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। इसमें आपका जैसे बैंक का नेम हो गया, ब्रांच हो गया, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, यहाँ पे उसकी डिटेल आपको माँगी जाएगी। मीडियम ऑफ द अपीयरिंग इन एग्ज़ामिनेशन 17 में किस मीडियम से आप एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, उसमें अपीयर होंगे। उसका यहाँ पे आपको देना है हिंदी है, इंग्लिश है। देन परमानेंट एड्रेस है, फिर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर कंपल्सरी है, ये होना चाहिए। ऐसा मोबाइल नंबर आप यहाँ पे यूज़ करिएगा जिस पे आपको ओटीपी आती हो और आपके पास हो और सुरक्षित हो। ईमेल एड्रेस यहाँ पे भी कंपल्सरी है, उसके ऊपर भी आपको मेल जाएगा उसके कन्फर्मेशन के लिए। फिर देन चेंज ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस ऑप्शन, क्या आप चेंज करना चाहते हैं? तो यहाँ पे येस करिए, अदरवाइज़ नो करिए। देन 23 में है यहाँ पे आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपको आधार यहाँ पे डालेंगे। जो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आपको 24 की यहाँ पे नीड नहीं। अगर आप यहाँ पे आधार नंबर नहीं डालते हैं, तो आपको 24 में आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, यहाँ पे एक घोषणा देना है यहाँ पे और घोषणा यहाँ पे देने के बाद उसके यहाँ सिग्नेचर की नीड होगी। और यहाँ पे देन आपको डिक्लेरेशन है, वहाँ पे सब टिक चॉइस का आएगा, आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपका हस्ताक्षर सहित उसपे टिक हो जाए। डिक्लेरेशन में यहाँ पे भी यहाँ कंफर्म हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा यहाँ पे। ये आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन की उसमें नीड होगी आपको फॉर्म भरने के लिए। देन आप यहाँ पे आप जाएँगे, फिर यहाँ पे इसके साइड पे आपको जाएँगे, फिर आपको क्या करना होगा यहाँ पे, फिर न्यू कैंडिडेट पे यहाँ पे आपको जस्ट नीचे में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देख रहे हैं ये साइन अप में आपको नेम, कंफर्म नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन रजिस्टर्ड। इसके ऊपर आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे, आपका बीएसईबी एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, वहाँ पे जनरेट होने के बाद उससे आप फॉर्म आप भरना शुरू कर देंगे। इस पार्ट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको करना कैसे है ये पूरे ऑनलाइन ये। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफ़िकेशन के माध्यम से आपको वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।